Hello dear student, welcome to the online platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक फिजिक्स के बारे में, जिसका कोड है PSY 101, जो हमारा है बेसिक फिजिक्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर है वो सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे पहले। तो बेसिक फिजिक्स में 2 यूनिट आते हैं। आपके जो फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो है पहला फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स के अंतर्गत आपका कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी के बारे में एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंतर्गत हम प्रोजेक्टाइल्स, सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स, इलिप्स, सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साउंड्स। तो साउंड्स में क्या क्या आएंगे? ऑक्सीलेशंस, वेव्स, कंसेप्ट ऑफ म्यूजिकल नोट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीलिमिनर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमें इतने टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड यूनिट होगा, वो जो सेकेंड यूनिट हमारा होगा, सेकेंड यूनिट जो होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है हमारा वो है हीट से संबंधित। तो हीट में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, हीट कैपेसिटीज क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंडक्टिविटी के बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा लाइट का पोर्शन होगा। तो लाइट में हम मिरर के बारे में, प्रिज्म के बारे में, लेंस क्या होते हैं, लेंसेस के बारे में, और उसके बाद ह्यूमन आइज में कौन से लेंस होते हैं उसके बारे में, ह्यूमन आइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जानेंगे। सोलर फ्राउनहोफर लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम जानेंगे करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। एंड देन हाउस होल्ड अप्लायंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स के बारे में डिस्कशन होगा। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारे सेकेंड और फर्स्ट यूनिट, ये 2 यूनिट है हमारे, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट। इनके सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन रहा। यही बीएससी बेसिक जो फिजिक्स है PSY 101, इसके अंतर्गत हमें ये 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब आज का जो हम टॉपिक लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ये चीज़ें हम प्रीवियस कक्षाओं में एनालिसिस किए हैं, पढ़े हैं। तो ये बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करने चल रहे हैं। ये सबके लिए है, यूजफुल है, बीएससी के लिए भी है, इंटर के छात्र छात्राओं के लिए भी है। तो ये आप सबके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए आप सब इसको अटेंशन देंगे, इस पर ख्याल से सुनेंगे इसको। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि डिफिनीशंस फिजिकल क्वांटिटीज के क्या होता है। तो ऑल दोज क्वांटिटीज, देखिए इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे वे सभी भौतिक राशियां जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उसमें फिजिक्स का लॉ होल्ड करना चाहिए, और फिजिक्स का लॉ उसमें क्या करें, होल्ड करना चाहिए। और इस फॉर्म में हम अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को,
तो हम कहेंगे उसको कि वो क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे आपके मास हो गए, लेंथ हो गए, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सभी की सभी क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जितनी भी क्वांटिटीज हैं यदि हम उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, उसमें हमारा लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस हो, उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और इस फिजिकल क्वांटिटीज में हमारा मास है, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सभी के सभी हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सब जो हमारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। तो अगला टॉपिक है हमारा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कितने तरह की होती हैं। तो पहला हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है आपका डिराइव क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी। तो डिस्कस करेंगे फर्स्टली हम इसके बारे में कि ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू द अदर क्वांटिटीज and do not define in terms of other quantities are called physical quantities। यानी वे आपके क्वांटिटीज जो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उस पर डिपेंडेंट ना हो, एंड अदर क्वांटिटी, और अन्य जो अदर क्वांटिटी है उस पर भी डिपेंड ना करें, एंड डू नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, और इसको हम दूसरे उसको डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत ना पड़े, तो हम उसे कहेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, देख लीजिए। जैसे इसमें हम एग्जांपल में लिखे हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, और आपका इलेक्ट्रिक करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज है। ये जो क्वांटिटीज हैं ये सब के सब कंसीडर की जाती हैं एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या रहे, एग्जाम्पल्स रहे। और अब जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव क्वांटिटीज, की डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव क्वांटिटी को हम डिराइव करते हैं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको हम किससे भी उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करते हैं इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिराइव करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिराइव क्वांटिटी। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इन सब को हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे एरिया सपोज कर लीजिए, एरिया है आपको, तो एरिया को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। तो लेंथ को यदि हमें मीजर करना होगा, लेंथ को मीजर करना होगा और ब्रेथ को, तो इसको मीटर ही में मीजर करेंगे मान लीजिए। तो लेंथ भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और आपका ब्रेथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसको इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग मीजर करेंगे। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, आपका एरिया जो हो जाएगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरीके से वॉल्यूम है तो हाइट इंटू वॉल्यूम का जो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको भी हम मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे रहे आपके डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो नेक्स्ट अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इनके यूनिट्स के बारे में, कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जो टॉपिक है आपका वो है फंडामेंटल यूनिट्स। तो दोज यूनिट्स इन विच वी मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि वे सभी आपके मात्रक जिसको हम व्यक्त करते हैं, मेजर करते हैं, वो किसके फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, जिसमें सीधी सी बात है वो हमारा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि जो भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको जिसमें हम मेजर करते हैं, मापते हैं, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कही जाती हैं। जैसे में लेंथ है आपका,
लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, तो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में और इसको m सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मास। तो मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप जानते हैं। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे और इसको एस से डिनोट करेंगे। उसी तरह से टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे और इसको के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में मेजर करेंगे और इसे सीडी से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में मेजर करेंगे, MOL, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ये हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन फंडामेंटल यूनिट्स को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको ये जानना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिराइव यूनिट्स। यानी कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, तो डिराइव यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो डिराइव यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। दोज यूनिट्स इन विच वी मेजर डिराइव क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। एक लाइन की डिफिनेशन है, बहुत आसान सिंपल भाषा में लिखा गया है ये आपका। तो दोज यूनिट्स इन विच वी मेजर डिराइव क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, जिसमें हम डिराइव्ड करते हैं। जो डिराइव हमारे यूनिट्स है उसको जिसमें मेजर करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो आपकी डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी को जिसमें हम मेजर करेंगे वो हमारे डिराइव यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे हमारा एरिया है, तो एरिया को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, इसको ए सिंबल से प्रदर्शित करेंगे, देखिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम है तो इसको क्यूब में वी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यूब मीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी को रो से प्रदर्शित कर सकते हैं आप, ऐसे रो इस तरह से। और ये हमारा किलोग्राम पर घन मीटर, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सो ऑन, ऐसे ये सब आपकी क्वांटिटीज दी हुई है। स्पीड है, एक्सीलरेशन है, प्रेशर है, फोर्स है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इनके ये सिंबल्स हैं और इसके बाद आपका क्या है, ये इनके यूनिट्स हैं। तो ये हमारा पास्कल है, प्रेशर को पास्कल में मेजर करेंगे और इसका देखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे आपके यूनिट्स हैं, इसको हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे डिराइव यूनिट्स हैं, जो ये आपको टेबल चार्ट में प्रदर्शित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, तो देखेंगे आप। ये सब आप लोग बेसिक चीज़ें हैं, इंटर में पढ़े होंगे या उससे छोटी कक्षाओं में भी ये आप पढ़े होंगे। तो एकदम इसको बेसिक से इसलिए स्टार्ट किए हैं और आपको अच्छे से नोट्स भी दिया जा रहा है, इसको आप नोट डाउन करेंगे सबको। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स सिस्टम इन बिफोर टाइम। पहले जो है जब एसआई सिस्टम नहीं आया था तो उस समय ये 3 तरह के हमारे यूनिट सिस्टम थे। ये आपका पहला था सीजीएस सिस्टम, दूसरा था आपका एमकेएस सिस्टम और तीसरा था आपका एफपीएस सिस्टम। ये 3 तरह के हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे इन इरा टाइम। जो पूर्व के समय थे उसमें हमारे ये 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, जिसमें आपको पहला जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है। तो इस सीजीएस सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, तो इस लेंथ को जो हम मेजर करते थे वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे। सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को किस में मेजर करेंगे तो ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में। ये हमारा है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एमकेएस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर में मेजर कर लेंगे, मास है तो मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, और जो टाइम है हमारा, टाइम है उसको सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में हम टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, लेंथ को मेजर करना हो तो मीटर में, और किलोग्राम को हम मास को जो हम मेजर करेंगे वो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड था एमकेएस सिस्टम। नेक्स्ट आपका है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, तो इसमें देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये तीनों आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, पहला आपका मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ है
तो लेंथ को हम FPS सिस्टम के अंतर्गत फुट में मेजर करते हैं। ये आज भी पैमाने ये सब चल रहे हैं। जैसे जो मकान है बनवाना रहता है किसी को, या कमरे की लंबाई नापना है, तो देखते हैं आप लोग, जैसे अगर कमरा बनवाना है 10 बाई 12 का, तो ये फीट में मेजर किया जाता है कि लंबाई मान लीजिए 12 फीट होगी, चौड़ाई इसकी 10 फीट हो गई। इस तरह से हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं तो ये हमारे बिहेवियर में है, व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग है इन चीज़ों का, ठीक है। तो लेंथ को हम फीट में मेजर करते हैं इन FPS सिस्टम। मास को पॉइंट में मेजर किया जाता है और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो टाइम तीनों सिस्टम में सेकेंड ही में मेजर किया जाएगा, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा MKS सिस्टम रहा। ये कौन सा सिस्टम हमारा रहा? MKS सिस्टम रहा। तो MKS सिस्टम में हम इस तरह से इसको मेजर करते हैं। तो हम लोग 3 तरह के इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे। पहला हमारा था CGS सिस्टम, दूसरा था हमारा MKS सिस्टम, और तीसरा आपका था क्या? FPS सिस्टम। तो ये हमारे 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। अब चर्चा हमें करना है SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है, ये हमारा SI सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत देखेंगे कि SI सिस्टम क्या है। तो SI सिस्टम जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम बनाया गया है वैज्ञानिकों के संगठन के द्वारा, और इसको पूरे वर्ल्ड में मान्यता दी गई है। इसमें जो है देखते हैं, जो लेंथ है आपका, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। जो मास है हमारा, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। तो टाइम कभी नहीं बदलेगा, टाइम को हमेशा हम सेकेंड ही में मेजर करेंगे, वो चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे आपका CGS हो, MKS हो या फिर FPS हो। यहाँ तक इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ये SI सिस्टम बनाया गया, ये SI सिस्टम में भी हम टाइम को सेकेंड ही में मेजर करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी को हम कैंडिला में मेजर करेंगे। जो अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम मोल में मापते हैं। इसके बाद 2 आपके अतिरिक्त पूरक मात्रक है। ये हमारा एंगल है, एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे। एंगल को किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। और जो क्यूब एंगल है, क्यूब एंगल को हम किस में मेजर करेंगे? तो क्यूब एंगल को हम स्टे रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये हमारे SI सिस्टम रहे। SI सिस्टम में इतने तरह के हमारी क्या है, क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमारे कौन से रहे? ये SI सिस्टम के अंतर्गत ये 9 तरह की क्वांटिटीज हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो हमारे ये यूनिट्स हैं, इनके बारे में हमने देखा। तो ये हमारे क्या रहे, आपके SI सिस्टम के अंतर्गत आने वाली क्वांटिटीज रही, ठीक है, और इनके ये यूनिट्स रहे। जो अगला टॉपिक होगा इसके बारे में देखेंगे। अगला जो हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड है, ये है स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जो यूनिट है लेंथ के, वो स्मॉल और लार्ज यूनिट क्या है उसको देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा है आपका किलोग्राम। तो किलोग्राम को अगर मीटर में रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हमारा क्या होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 10⁻³ मीटर, इतना होता है। ये हम स्मॉल अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लें और इसको एक्सप्रेस करें एज ए मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा आपका 10⁻, क्या हो जाएगा, -2 मीटर के इक्वल होगा। ये हमारे -2 मीटर के इक्वल होगा। इसी तरीके से 1 माइक्रोन यानी 1 म्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 म्यू इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 10⁻, क्या होता है, -6 मीटर के। इन सबको, ये जो हमारे माइक्रोन हो गए, एंगस्ट्रॉम हो गए, ये फर्मी हो गए, ये सब डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए बड़े ही सूक्ष्म मात्रक हैं। ये जो हमारे यूनिट्स हैं, ये आपके क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपका माइक्रोन हो गया, तो माइक्रोन आपका क्या, 1 म्यू इक्वल टू होगा 10⁻⁻16 मीटर के, यानी कि 1 मीटर के लेंथ को अगर हम 10 लाख हिस्सों में डिवाइड करें और उसका जो एक हिस्सा होगा, एक डिवीजन होगा, वो हमारा 1 माइक्रोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमारा एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा आपका 10⁻, क्या होगा, -10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे ए से इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ए, और इस पे ए पे डिग्री लगा देंगे तो उसको हम एंगस्ट्रॉम से पढ़ेंगे, और इसको हम 10⁻⁻10 मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
इसमें जो है हम एटम कोई भी है आपका, तो एटम के मास को अगर मेजर करना हो तो इसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। या वेवलेंथ आप देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट्स अगर मेजर करना है तो इतना एंगस्ट्रॉम है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारा ये सबसे छोटा लेंथ का यूनिट है, यह है हमारा 1 फर्मी। 1 फर्मी क्या होता है? तो 1 फर्मी जो हमारा है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। इससे हम जैसे न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस को मेजर कर सकते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस को निकाल सकते हैं, तो इसमें हम फर्मी में मेजर करते हैं, ठीक है। अब बाकी ये जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स है ऑफ लेंथ है, ये हमारे लेंथ को मेजर करने के बड़े मात्रक हैं, लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है। ये हमारे लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है। तो 1 लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस इन विच द लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है, और वो एक वर्ष में प्रकाश जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 10⁻16 मीटर के लगभग ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसी को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष से जो हमारे हैवियर बॉडीज हैं, जैसे तारों या नक्षत्रों के बीच की दूरी को मेजर करना हो तो हम लाइट ईयर में मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्टेंस का एक और लेंथ मेजर करने का एक और लार्ज यूनिट है, और वो है हमारा चंद्रशेखर लिमिट। और ये चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताए थे, तो उनके रिस्पेक्ट में चंद्रशेखर लिमिट रखा गया, और ये 10⁻45 मीटर के इक्वल होता है, ये चंद्रशेखर लिमिट। तो ये हमारे यूनिट्स हैं। आज का ये हमारा सेशन रहा। इस पे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं। इतने आज का ये टॉपिक रहा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो डायमेंशनल एंड एरर एनालिसिस से संबंधित रहेगा। थैंक यू आप सभी को।